से कहता हूं, हमने विरासत को संजोया भी है, हम उसको संभालेंगे भी और उस पर गर्व करने के लिए हर हिंदू को प्रेरित करेंगे। मित्रों, आज के दिन मैं आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के शंखनाद के रूप में आया था, चुनाव की तैयारी के लिए आया था। मुझे को देखने को मिला कि जिस प्रकार से लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ एक अलग ही वातावरण में मुझे मिलने पहुंचे, तो मुझे लगा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि उसे ऐसे विपक्षियों को जवाब भी मिलेगा और आने वाले समय में ये कार्यकर्ता एक एक विषय का जवाब जनता के बीच में लेके जाएंगे। मित्रों, हम मानते हैं पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में वैश्विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही है। और यही कारण है कि इतने बड़े वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम मजबूत करते रहे। मैं आज मानता हूं कि आज जिस प्रकार से जिस स्थल पे हम आए हैं, मुझे वो भी प्रेरणा दे रहा है। और मैं आज आपके माध्यम से अपने शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आप सब धन्य हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी रहे। एक ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया, एक ने अंत्योदय का नारा दिया और एक ने सुशासन का नारा दिया। और हम कह सकते हैं हमारे आज के नेता हम सबके प्रेरणा, और हम कह सकते हैं इस विश्व को नेतृत्व देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत, अंत्योदय और सुशासन की राजनीति को एक साथ एक स्वर में लेकर जनता की सेवा कर रहे हैं। आज कल का दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती का दिन होगा और मुझे आज के दिन वो विषय आज आपके सामने जरूर चर्चा करना चाहता हूं। कल मुझे जम्मू जाने का मौका मिलेगा, उस स्थल पर जाने का मौका मिलेगा, उस धरती पर जाने का मौका मिलेगा जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था। वही 370 धारा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने जानों की आहुति दी थी। भारतीय जनता पार्टी का पहला जनसंघ का पहला संस्थापक अध्यक्ष अपनी जानों की आहुति केवल कश्मीर के 370 धारा को समाप्त करने के लिए दिया। हमारी परंपरा रही है कि हम अपने राष्ट्र के विषयों को लेकर, हम अपने आस्था के विषयों को लेकर हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को समाप्त किया, कश्मीर को पूर्ण रूपेण आजादी दिलाई, तो आज उस राज्य को में मुझे जाने का मौका मिल रहा है। मैं कह सकता हूं मित्रों, मैंने 2011 का भी कालखंड देखा जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहा था। राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर गई थी। उस यात्रा के क्रम में मैं जम्मू कश्मीर की व्यवस्था देख रहा था। मुझे जब कश्मीर में लाल चौक पर जाने का मौका मिला, मैं वहां के प्रशासन से बात करने गया था। मैं युवा मोर्चा के उस आवेदन को लेके गया था कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता 26 जनवरी को वहां पर भारत का तिरंगा लहराना चाहता है। मुझे यह बात आज बताते हुए गर्व होता है कि जब मैं वहां गया और मैंने ये बातें रखी, तो वहां का प्रशासन कहता है भारत का तिरंगा यहां नहीं लहराया जा सकता क्योंकि कश्मीर की घाटी में अशांति हो जाएगी। ये वो 2011 का भारत था। कहां गए वो राहुल गांधी, कहां गए वो केजरीवाल, कहां गए वो अखिलेश यादव? क्यों उनके मौन बैठे थे उस समय? क्यों चुप रहते थे? उन्हें कश्मीर की चिंता नहीं थी, उन्हें भारत के तिरंगे के सम्मान की चिंता नहीं थी। और जब मैं कश्मीर के लाल चौक पर प्रेस वार्ता करने आया, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान का झंडा वहां लहरा रहा है और दिल्ली और कश्मीर में बैठी हुई सरकार मौन बैठी थी। मैंने आज जब समय बीता, हम लोगों ने कार्यक्रम किया, प्रयास किया तिरंगा लहराने का। हमारे प्रयास के बावजूद 3 साल बाद हमें फिर से एक ऐसी सरकार मिली जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिसने फिजा बदल दी मित्रों। और मैं कह सकता हूं कि अब कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नजर आता है और एक एक भारतीयों को गर्व होता है कि ये मेरा भारत बदल गया है, मेरे भारत का तिरंगे का सम्मान बदल गया है मित्रों।
जो लोग कल तक भारत का तिरंगा लहराने से डरते थे, आज भारत का तिरंगा गर्व से लहराते हैं और कहते हैं कि मैं भारतीय हूं। मित्रों, यह है परिवर्तन। और ये क्या बताएंगे जिन्होंने इस जमीन को बेचने का काम किया हो, जिन्होंने इस मिट्टी को गिरवी रखने का काम किया हो। इनके नेतृत्वकर्ता हमेशा से कंप्रोमाइज राजनीति किए हैं। 2012 में मुझे तवांग जाने का मौका मिला था। मैं तवांग की घटनाओं भी आज लखनऊ के कार्यकर्ताओं के बीच में रखना चाहता हूं। जब मैं तवांग गया तो मैंने देखा कि चाइना के बॉर्डर पर बड़ी अच्छी सड़क बनी थी और हमारे तरफ कच्ची सड़कें थी। मैंने पूछा वहां पर सैनिकों से, वहां के लोगों से कि आखिर क्या कारण है कि भारत की सरहद पर कच्ची सड़कें हैं और चीन के सरहद में पक्की सड़कें हैं। तो जो जवाब मिला वो मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। मित्रों, उन्होंने कहा 1962 में जब चीन आया था तो उसके लोग भारत में घुसे थे और उसके बाद वो पूरे लौटना उनको इसलिए पड़ गया क्योंकि वो दुर्गम पहाड़ियों और कच्ची सड़कों से लंबा समय नहीं बिता पा रहे थे। इसलिए 50 साल बाद 2012 की मैं घटना बता रहा हूं। 1962 के शहीदों को नमन करने के लिए मैं गया था और 50 साल बाद उस समय की केंद्र की सरकार की सोच यही रही थी कि अगर हम सड़क बना देंगे तो विदेशी ताकतें हमारे देश में घुस जाएंगी। यह उस समय का भारत था और आज का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस सीमा तक 4 लेन सड़कें बनी है। मित्रों, यह दिखाता है कि नया भारत किस दिशा में चलता है। आज का भारत सैनिकों को गर्व होता है। हमारे वहां पर सड़कें भी बनती है, हमारे एयरबेस भी बनते हैं। यह कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाता है कि हमारा नेतृत्व निर्णायक नेतृत्व है, जिसकी नीतियां स्पष्ट हैं, जिसका नियत स्पष्ट है और जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है। ऐसा नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी का है। मित्रों, और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश से जो आवाज 2027 में निकलेगी वो केवल उत्तर प्रदेश में हैट्रिक नहीं लगेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश में केवल हमारी एक और सरकार नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में 2029 का भी रास्ता साफ होगा और 29 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनेगी। मित्रों, मैं आज आपके बीच में आया हूं इन बातों को इसलिए स्पष्ट करने के लिए। मित्रों, आइए पूरे ताकत और पूरे शिद्दत से अपने बूथ को जीतने का लक्ष्य की ओर बढ़ चले। मुझे मालूम है कि शक्ति केंद्र का यह कार्यकर्ता अगर संकल्प कर लिया और जिस प्रकार से आज आपने रिपोर्ट लेकर आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ को भी शक्ति देंगे, जिला को भी शक्ति देंगे, प्रदेश को भी शक्ति देंगे और राष्ट्र को भी शक्ति देंगे। मित्रों, मुझे मालूम है कि अगर यह शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता अपने बूथ की मजबूती के लिए खड़ा हो गया तो कितने भी विपक्ष के साथी एक साथ आ जाए। अरे कौरव तो हमेशा एक साथ ही आए हैं ना। मित्रों, जब भी कौरव और धर्म की युद्ध हुई है तो अधर्मी हमेशा बड़ी संख्या में आए हैं। हमें अधर्मियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हम धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, हम उस लड़ाई को अपने देश के लिए लड़ते हैं। हम नेशन फर्स्ट पार्टी, नेक्स्ट सेल्फ लास्ट की पॉलिसी पे काम करने वाले लोग हैं। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में हम ये बात कहते हैं कि अपनी मिट्टी के लिए मर जाना मंजूर है, पर इस देश की मिट्टी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मित्रों आइए इस देश के युवाओं को कि आइए आप 1 लाख से अधिक युवा इस देश की राजनीति में आए और कहीं ना कहीं इस देश को नेतृत्व दें। मैं आज युवा साथियों से भी यहां कहता हूं, मित्रों आप भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिसके परिश्रम और मेहनत के बल पर कल इसी में से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मित्रों, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। मित्रों, कि जो बूथ में भी काम करता है, जो शक्ति केंद्र में भी काम करता है, वो पार्टी का शीर्ष पे पहुंच सकता है। पर इन विपक्षी पार्टियों के लोग उस परिवार में जन्म लेंगे तभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, इसके अलावा कोई आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। राहुल बाबा कई बार घूमते हुए दिल्ली यूपी आते हैं, उनसे पूछिएगा जब जब इस देश के विषय को आया आपने विदेशी लोगों से समझौता किया, जब जब इस देश के सम्मान की बात आई आपने इस देश का मजाक उड़ाने का काम किया। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने भारत के इतिहास पर, भारत के संविधान पर, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर गर्व किया हो। उन्हें गर्व है तो केवल अपने दादा और नानी पर, जिन्होंने इस देश को हमेशा बांटने का काम किया। मैं आज आपके माध्यम से मित्रों ये आग्रह करने आया हूं, कांग्रेस तो मृत प्राय है, कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है,
पर ये जो साइकिल वाली पार्टी है, इसका भी टायर पंचर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और इस बार तो साइकिल का कबाड़ में जाएगी मित्रों, इस बार साइकिल मरम्मत भी नहीं हो पाएगी, इस बार साइकिल पूरी तरह से कबाड़ में जाएगी। इसकी व्यवस्था शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता करने को तैयार है मित्रों। मैं आपके माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं मित्रों, आइए भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को बुलंद करें जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलने को तैयार हैं, हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि हम भारत प्रथम के साथ काम करते हैं मित्रों। कौन किस समाज से आता है इस बात की चिंता हम नहीं करते, हम इस देश बात की चिंता करते हैं कि वो भारत का मिट्टी का लाल है, हम उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी सुरक्षा, उसके विकास की चिंता करते हैं। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है मुझे मित्रों। इसलिए आइए हम सब कोई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के जो अपने सपने को साकार करना है, हमें 2047 का विकसित भारत बनाना है, और 2047 के विकसित भारत के सपने को कहीं ना कहीं कोई साकार करेगा तो हम यहां पर बैठा हुआ मेरा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता करेगा। 2047 का अगर विकसित भारत का सपना, 2047 का विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा करना है तो 2047 तक भाजपा को भी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से लगातार विजय श्री दिलाते रहना होगा मित्रों। और मैं अपने इस कालखंड के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो संघर्ष और समर्पण से काम किया है, इस पीढ़ी के लोग को भी संघर्ष और समर्पण के साथ नई भारत की नई इबादत को लिखना है मित्रों। तो आइए अपने नए भारत के निर्माण के लिए, 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए 2027 में कमल का फूल खिलाने हर बूथ पर हम जाएंगे और बूथ को जीतकर भाजपा को विजय श्री दिलाएंगे। मित्रों, मैं आज सबको अवध की इस नगरी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं मेरे उन कार्यकर्ताओं को जिसने इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में उपस्थिति देकर आपने जितनी ऊर्जा यहां दिखाई, उससे हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व ऊर्जामान हुआ है। मैं कहता हूं कि कार्यकर्ताओं की ऊर्जा से नेता को ऊर्जा मिलती है, नेता तो केवल उन कार्यकर्ताओं का एक सहयोगी होता है। इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आपकी ताकत ही हम सब की ताकत है। अगर आप ऊर्जावान हैं, आप शक्तिमान हैं, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो विजय श्री दिलाएंगे जो विपक्ष के साथियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आप सबको अभिनंदन करते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आइए अपने भारतीय जनता पार्टी को उस परम वैभव पे, उस परम शीर्ष पे पहुंचाने की दिशा में हम फिर से आगे बढ़ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बोले भारत।